जो मैच की नौयत यहाँ तक पहुंची कि हम आखिरी विकेट पे आ गए मिडिल ऑर्डर की वजह से। ये कौन सी बीमारी है यार कि आप प्रिडिक्टेबल हैं ही नहीं। मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। मैं इतना बुरे खेल की तवक्को नहीं कर रहा था पाकिस्तान से। वो नसीम ने कहा होगा ना, मुझे बस आखिर का 2 बॉलें दे दें यार। हाँ एग्जैक्टली। वो क्यों निकला क्रीज से बाहर, बॉल उसके हाथ से निकलने से पहले अफगान फैन तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया। फैन पे कहने पे चले तो इंडिया की सारी चीजें सही हो जाएंगी। फ़हीम अशरफ को चांस देना यार। ज़का अशरफ के आने से फ़हीम अशरफ तो टीम में आ गया है। ये वो नो बॉल थी या नहीं थी जिसपे छक्का पड़ा था? चलो एक गलत आउट तुम्हारा दे दिया था, एक गलत आउट उनका भी हो गया, कोई बात नहीं, बराबर हो गया साहब। वो हमेशा कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमारा आखिर अच्छा हुआ तो सब अच्छा। लेकिन ये आखिर कब तक अच्छा होता रहेगा मुझे बताएं। ये क्या किया है भाई आज? सर मतलब अफगानियों को मुझे लग रहा है कि ना जीतने की और इज्जत की आदत ही नहीं है। मतलब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हरकत कर चुके हैं। आज मुझे नहीं लगता अगर वो इंसिडेंट होता तो शायद ही पाकिस्तान जीतता या क्या पता जीत भी जाता। बट इस तरह यार मतलब गुरबाज ने जो इनिंग खेली उसकी रिस्पेक्ट हमारे लिए है। गुरबाज के साथ इब्राहिम उसने जो इनिंग खेली उसकी रिस्पेक्ट हमारे लिए है। पाकिस्तान जैसे पेस अटैक को, फिर शादाब को, उसामा मीर को, इफ्तिखार को, इन 6 लोगों को विकेट ही नहीं दिए सर। मतलब 200 कुछ की 221 रन से समथिंग की उस पार्टनरशिप, उस पर विकेट नहीं दी। उसके बाद इतनी पेटी हरकत। मेरे ख्याल में वो जो टर्निंग पॉइंट है ना मैच का, वो वही जो आखिरी ओवर की पहली गेंद पे तो उसने किया है ना, रन आउट नॉन स्ट्राइकर को। देखें मैं तो ज़ाती तौर पे मैं तो बड़ा रैशनल किस्म का आदमी हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि बैट्समैन की गलती है। जब तक बॉलर स्ट्राइड में नहीं जा रहा आपको नहीं निकलना चाहिए क्रीज से अपनी। लेकिन एक जो है ना इस सिचुएशन के अंदर जो है ना ज़रा उसकी ज़रा ज़्यादा अहमियत हो जाती है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की। कि मैच जब फंसा हुआ हो तब आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाएं ना, बात तब है। तो वो तो पहले से इरादा करके आके उसने जिस तरह आउट किया है ना, वो बहुत बहुत बुरा लगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा नोट किया होगा वो जंप अपना कर चुका था, एक्शन पे नहीं आया था, लेकिन वो अपना जंप कर चुका था। जंप कर चुका मतलब बॉल कर ही देगा। तब शादाब उसको देख के निकला था। मतलब जंप करने के बाद अगर आप ये कर रहे हो तो फिर, और भी इस सिचुएशन पे, तो बस छोड़े ना। उसके बाद नसीम शाह ने जो किया है सर पहली बार बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी उन्होंने। और उन्होंने जश्न भी उसका बिल्कुल वैसा ही मनाया। वही उन्होंने हेलमेट फेंका, वही उन्होंने ग्लव्स फेंके, वही उन्होंने जो है बल्ला फेंका। सर बस मुझे पुराना ही शेकअप याद आ गया जिसमें किया था ऐसा। बिल्कुल वो तो बहुत मजा आया आज का मैच देखने में, खास हुआ आखिर का ओवर देखने में ही मजा आया हकीकत में। तो वरना तो आखिर के 2 ओवर आप कह लें, जिस तरह शादाब ने पिछले ओवर में 1-2 बाउंड्रीज निकाली थी बहुत अच्छी। बाकी जो मैच के अंदर हुआ है वो तो ज्यादातर 98% कहते हैं मायूस कौन हुआ है पाकिस्तान के हवाले से जो है ना आज के मैच में। सर देखिए अगर हम एक चीज नोट करें तो लास्ट टाइम हमारी बॉलिंग उन्होंने बिल्कुल आउटप्लेड कर दिया था कि कहीं से टिकने ही नहीं दिया किसी। आई गेस 2 बैट्समैन ऐसे थे और डबल डिजिट्स में थे, बस 20s में भी नहीं थे, सिर्फ डबल डिजिट्स में थे। तो मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग की थी आज। आई गेस अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के बॉलर्स ने भी उस हिसाब से उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी उन्होंने पिछले मैच में की थी। जिस तरह हमने राशिद को देखा था, मुजीब को देखा था, मुजीब को नए बॉल पे कोई विकेट नहीं दिया, अच्छा सर्वाइव किया। फारूकी को विकेट मिला था, बिल्कुल ऐसा ही इन स्विंगिंग बॉल थी जिस पे बोल्ड हुए थे फ़खर जमान। बट हमने बाकी लोगों पे आज बहुत बेहतर खेला। फिर हमने इतना जो बवाल मचा हुआ था बाबर अगेंस्ट स्पिन। हमारा टॉप ऑर्डर सर आज फिर चला है और टॉप ऑर्डर ने प्रूव किया है कि क्यों ओडीआई रैंकिंग में फ़खर के 30 रन है, बाबर की अच्छी एक फाइटिंग 50 थी। और जिस तरह बाबर को कह रहे थे ना कि यार पहली बॉल पे आउट हो गया, मुजीब से पहली बॉल पे आउट हो गया, मुजीब की वो पहली बॉल थी दरअसल। आज सर वो आया है, उसकी इनिंग की पहली बॉल थी और वही फ्रंट फुट और जाके चौका दिया कवर्स पे। तो मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। पाकिस्तान ने आज जो खेला है ना, जीत तो हम गए शादाब की वजह से, नसीम शाह की वजह से, लेकिन मैं इतना बुरे खेल की तवक्को नहीं कर रहा था पाकिस्तान से आज। कि देखें एक दिन पहले आपकी बॉलिंग ने उड़ा के रख दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक दिन बाद आप क्या कर रहे हैं, 40 ओवर तक एक विकेट भी नहीं। उन 40 ओवर में 7 ओवर शाहीन के हैं, 7 ओवर हारिस के हैं, वो 7 ओवर आपके नसीम के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 21 ओवर 40 में उन्होंने फेंके हैं और कोई विकेट नहीं मिली है। 40 ओवर्स तक 151 गुरबाज ने मारे, 80 समथिंग उसने इब्राहिम ने मारे। बिल्कुल टोटली आउट प्ले किया आपको 40 ओवर्स में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आई थिंक। और आखिरी 10 ओवर्स में जो आप थोड़ा बहुत वापस आए हैं, मैं तो वापस भी नहीं कहूँगा, 300 रन इस पिच पे बहुत अच्छा टारगेट सेट हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पर जो है मैच इस जगह तक जाना नहीं चाहिए था। सर देखें जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह विकेट्स नहीं ले पाई, नए बॉल पे भी नहीं ले पाई, नए बॉल के बाद भी आप जैसे बता रहे हैं 40 ओवर तक विकेट नहीं ले पाई, वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट था। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी और उसके अलावा भी वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से वो पिछले 4 साल से करता हुआ आ रहा है, हर कोई बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार एटलीस्ट 4 विकेट्स तो 40 तक होनी चाहिए थी। जिस तरह ओडीआई का फॉर्मेट एक चलता है, एटलीस्ट अगर आउटप्लेड भी ना करते
तो कम से कम कुछ विकेट्स तो गिरती, कुछ तो थोड़ा फ्लो टूटता, वो फ्लो टूटा हुआ हमें दिखा नहीं। बट आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगा हमारे टॉप ऑर्डर को, उसने बहुत अच्छे से रन किए। जो मैच की नौयत यहाँ तक पहुँची कि हम आखिरी विकेट पे आ गए, वो आई गेस मिडिल ऑर्डर की वजह से। आपसे इफ्तिखार के बैट से हमें रन नहीं मिले। रिजवान का मैं फिर भी कह सकता हूँ एक अनफॉर्चुनेट रन आउट था वो, लेकिन आगा सलमान उसे तो खेलना चाहिए था, क्योंकि अभी सबकी नज़रें जो है ना इफ्तिखार पे नहीं है। इफ्तिखार की सिलेक्शन के लिए सब राज़ी हैं, रिजवान की सिलेक्शन के लिए सब राज़ी हैं। आई थिंक आगा सलमान पे सवालात बहुत हैं कि लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। माशाल्लाह क्या शॉट खेला उन्होंने आज ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर आपका बाबर आजम आउट हुआ है, बिल्कुल, और कुछ गेंदों बाद आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, आई थिंक ठीक है, और उधर जो है ना आपने विकेट दिए 170 पर, एक आउट है पाकिस्तान का, 31वां ओवर है, 19 ओवर से ज़्यादा का खेल बाकी है, आपको 130 रन चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सर। और आपने क्या किए सर? आई थिंक उस सिचुएशन पे वो शॉट नहीं बनती थी, इस पे तो मैं बिल्कुल आज तो बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल सिरे से बनती ही नहीं थी। यानी कि मैं इस बात पे हैरान हो रहा था कि 90s के मुकाबले में या आज से 10-20 साल पहले के मुकाबले में भी पाकिस्तानी टीम में बहुत सारी तब्दीली आई है। हमारी टीम की मजमूई तौर पर फिटनेस बहुत अच्छी हुई है, फिटनेस बिल्कुल बहुत अच्छी हुई। आज हमने रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखी है, फील्डिंग हमारी बहुत इंप्रूव हुई है। वो जो हम लोग यानी कि जोकिंगली हंसता था बंदा देख करके कि यार ये किस तरह कैच छोड़ते थे, फील्डिंग छोड़ते थे, अजीब व गरीब हरकतें, ग्लव से छूटते थे हमारे कैच, विकेट कीपर्स हमारे कैच छोड़ देते थे, एक मैच में 2-2 सिर्फ एक ही विकेट कीपर था तो लेकिन फील्डिंग हमारी इंप्रूव हुई है, हम कैचेस ड्रॉप नहीं करते, हमारी फिटनेस अच्छी हो गई है, हमारा हमेशा का मसला बैटिंग का वो हमारा बहुत इंप्रूव हो गया है। ऐसे बैट्समैन हमारी लाइन में मौजूद हैं जिन पर भरोसा कर सकते हैं। सर एंड तक आप देखें ना, नसीम ने फिर निकाला, ठीक है, और बॉलर भी हमारे जो है ना ऐसे हैं कि वक्त 3 फिट बॉलर आपके पास मौजूद हैं, बिल्कुल अच्छे पेस पे एक साथ करते हैं। ये कौन सी बीमारी है यार जो 70s 80s 90s अभी तक खत्म नहीं हो रही कि आप प्रिडिक्टेबल हैं ही नहीं। एक मैच में आप 59 पे आप आउट करते हैं, दूसरे मैच में उसी बैटिंग लाइन से उसी ग्राउंड पर आप 300 रन खाते हैं। पिच अलग थी, हाँ, ठीक है ना, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार 40 ओवर तक एक विकेट भी नहीं ली, और ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई चांस मिले हों, कोई कैच छूटे हों, कोई गुरबाज ने कोई चांस लेस नहीं खेली है, नहीं चांस तो नहीं है सर, ठीक है ना, यानी कि कोई उसको जिंदगी तो नहीं मिली ना, जिस तरह उसका कैच छूटा इमाम का कैच छूटा 89 पे, उसको तो कोई चांस नहीं मिला कैच छूटने का। एक उसका निक लगा था लेकिन वो बहुत दूर था, रिजवान का वेल ट्राई था, उसकी ग्लोव्स में आ गई थी लेकिन वो पहले ही डिप हो गई थी। वो तो डॉली था ना जो उसने छोड़ा, डॉली था छोड़ा जो 89 पे जो छूटा इमाम का, तो इमाम को तो चांस भी मिला, वो चांस मिलने के बावजूद इतने घबराए हुए कि 91 पे आउट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और हमारा यानी कि ये बीमारी है, मुझे प्रेडिक्टिव क्यों नहीं है हमारी टीम सर, ये आखिर के गैर मुस्तकिल मिजाजी, ये प्रॉब्लम क्या है? हो ही नहीं पाए। जैसे अगर हम पिछले मैच की बात करें, सब कह रहे थे यार ये 200 रन तो बन जाएंगे, अफगानिस्तान की बैटिंग अच्छी है, 200 बन जाएंगे, और आज उन्होंने प्रूव किया कि पिछले मैच में वो 200 बना सकते थे। उस तरह की बैटिंग लाइनअप है उनकी। आज उन्होंने थोड़े बैटिंग लाइनअप भी शफल किए थे क्योंकि विकेट लेट गिरी, तो आपने नबी को ऊपर देखा, आपने राशिद को ऊपर देखा, उनके फ्रंट लाइन बैट्समैन बहुत नीचे है क्योंकि उन्हें डेथ ओवर्स में रन्स करने थे। बट आई थिंक डेथ ओवर्स में हमने फिर बहुत बेहतर बॉलिंग की। आपने शाहीन की यॉर्कर्स देखे होंगे, आपने नसीम के अच्छे बॉल देखे, थोड़े से अनलकी भी रहे क्योंकि 1-2 बार थर्ड मैन ऊपर बुलाया हुआ था तो ऐज लग के चौके हो गए। हारिस रऊफ के साथ तो बेचारे के साथ 2 बार हुआ था, ऐज लग के चौका हुआ था, अनफॉर्चुनेट था। बट हाँ, विकेट की हम तवक्को पहले कर रहे थे, और अगर विकेट की चलें ठीक है, वो जो 300 बन गए, ठीक है, आपको टॉप ऑर्डर ने अच्छा स्टार्ट भी दे दिया। आई थिंक मिडिल ऑर्डर को थोड़ा बेहतर स्टेप अप करना था क्योंकि वो केपेबल हैं, वो अभी हर लीग में रन करते हुए आए हैं। आगा सलमान टेस्ट मैच की बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के आया सर, हमें बचाया है उसने। अगर आपको याद हो, सोचेंगे कि सर टेस्ट मैच बचाया था और इससे मुश्किल सिचुएशन में बचाया था, तब तो हम बिल्कुल गिर गए थे सर कि भाई आज तो बच गई हमारी, हम यहाँ से रिकवर नहीं हो रहे। और आगा सलमान और सऊद ने रिकवरी दी थी, तो आई थिंक हम आगा से यहाँ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम इफ्तिखार से बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे। इफ्तिखार के बैट पे उस तरह मिडल हुआ ही नहीं आज बॉल। और अफगानिस्तान के बॉलर्स को मैं बहुत अच्छा क्रेडिट दूंगा। फारूकी का मुझे दिल नहीं हो रहा उसकी तारीफ करने का, जो उसने बहुत घटिया हरकत की थी, जंप लेने के बाद इस तरह आउट किया, बिल्कुल दिल नहीं है उसकी तारीफ करने का। आपके दिल पे लग रहा है बहुत जोर की लगी है, मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी सर, मुझे तो बहुत जोर की लगी है, मैं सच बात बताऊं, क्योंकि सर नहीं बनता था, जंप करने के बाद तो नहीं बनता, लेकिन खैर चलें छोड़े। लेकिन उसने जिस तरह के कटर्स किए, स्लोवर रन्स किए, हमारे बैट्समैन को खेलने ही नहीं दिया। और जिस तरह से अफगानिस्तान के कैप्टन ने बॉलिंग चेंजेस किए 38 ओवर से लेके 50 ओवर तक, वो बहुत अच्छे थे। मुजीब के ओवर रोक के रखे, राशिद के ओवर रोक के रखे, फिर क्या करते थे, एक फास्ट बॉलर का ओवर चलाया, फिर एक स्पिनर लगा दिया, तो फास्ट बॉलर को जो 1-2 रन दे दिए या 1-2 बाउंड्रीज दे दी, तो स्पिनर वो बाउंड्रीज रोक लेता था। तो वो टेम्परामेंट
जिस तरह जो थोड़ा सा मोमेंटम हमें मिलता था वो मोमेंटम हमसे छीन लेते थे। तो अफगानिस्तान की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था अफगानिस्तान जीतेगा और राइटफुली वो डिजर्व भी कर रहे थे जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की, जिस तरह आखिरी ओवर से पहले तक बकौल आखिरी ओवर से पहले तक डिजर्व कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छी फील्डिंग की है, 2-3 कैचेस छूटे हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि डाइव मार मार के भी उन्होंने सिंगल्स रोके, उन्होंने बचाया। बट खैर अब फील्डिंग अच्छी की है, डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट किए हैं और बड़ा डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट किए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं एक और चीज़ भी सोच रहा हूँ, अगर रिजल्ट ये नहीं निकलता तो क्या होता? सर देखें रिजल्ट ये ना निकलता, क्या इमाम हमारी शिकस्त का जिम्मेदार होते? सर आई डोंट से इमाम शिकस्त का जिम्मेदार होते। अगर इमाम ये इनिंग नहीं खेलते तो आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में कोई 90s की इनिंग खेलता? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह की सिचुएशन देखी? बिल्कुल इमाम बिल्कुल हकदार नहीं है। अगर आप फ़खर की बात करें, फ़खर बिल्कुल हकदार नहीं है। अगर आपने स्पेल देखा था फारूकी को स्विंग मिल रहा था, लेकिन जिस तरह फ़खर ने उसको 2 चौके दिए थे। लेकिन अगर स्टैट्स में देखें तो क्या है? आप स्टैट्स देखें, स्टैट्स में है कि इमाम जो है पाकिस्तान की ओडीआई हिस्ट्री का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है एवरेज के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही सर। फर्स्ट पे कौन है? पिछले 5 मैचेस भी देख लें, 450 है उसकी, 450 है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सिर्फ जीते गए जो मैचेस हैं उनमें सेकंड बेस्ट रन रेट एवर पाकिस्तान का फर्स्ट पे बाबर आजम है। चेस पे तो देखें बाबर आजम चेस किस तरह किया पाकिस्तान के लिए। और ओवरऑल भी अगर अब सारे जीते हारे गए सारे मैचेस शामिल कर लें तब भी वो बाबर के बाद सेकंड नंबर पर है एवरेज के लिहाज से। ज़हीर अब्बास से ज़्यादा, जावेद मियादाद से ज़्यादा, मोहम्मद यूसुफ से ज़्यादा, अपने चाचा इंज़ाम उल हक से ज़्यादा, सईद अनवर से ज़्यादा, मिसबाह उल हक से ज़्यादा, कोई भी लेजेंड ले आए, इमाम का एवरेज किसी भी उससे ज़्यादा है। सर देखिए फिर भी कितना अनफॉर्चुनेट है कि वो आज तक अपने माँ बाप को ग्राउंड में नहीं ला पाया। हम उसे पर्ची कहते हैं। मतलब एक आपका सुपरस्टार, अगर हमने वैसे इमाम बहुत अंडररेटेड है। हम बात करते हैं बाबर खूबसूरत है, हम बात करते हैं बाबर बहुत अच्छा खेलता है, हम बात करते हैं कोहली बहुत अच्छा खेलता है। अब इमाम की ड्राइव्स देखें, खूबसूरत बैट्समैन, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, आपको रन्स करके दे रहा है। ठीक है उसकी एक बिलोंगिंग है, अगर अब उसकी बिलोंगिंग है उसमें उसकी क्रिकेट की तो कोई गलती नहीं है ना। इस तरह तो बाबर भी किसी मखसूस लोगों का कज़न है। बिल्कुल ठीक है, उनके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उस पर हम बात नहीं करते, वो हमारा मोटो नहीं है, लेकिन बाबर भी किसी ना किसी का कज़न है। ठीक है, बाबर भी तो टीम में है ना। स्टार्ट के डेज में उतना अच्छा तो बाबर नहीं था, वेस्ट इंडीज़ के ओडीआईज में था, टेस्ट मैच में बाबर इतना कोई राइज नहीं किया था, तो तब तो किसी ने नहीं बोला पर्ची है या इन कज़न्स का है। अगर बाबर आप कहते हैं कि वो अंडर 16 खेल के आया, अंडर 19 खेल के आया, वो एक पूरे सर्कल से गुजर के आया है, तभी वो इतना तैयार है। सर इमाम जो इतना तैयार है वो भी तो पूरा सर्कल खेल के आया है। बस जिस तरह आज रिजवान को रन आउट करवाया ना, उसके बाद लोगों ने तो कहना ही था। सर देखें जब प्रेशर गेम होता है ना तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है उसने वो स्टॉप कॉल दी थी, एक थोड़ा सा मसला हो गया था बीच में जिसकी वजह से रिजवान अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, बट रिजल्ट हमें शुक्र है बेहतर मिल गए। वरना आई नो वो हम इमाम को बैश करते वो नहीं देखते कि डिफिकल्ट सिचुएशन पे वो किस तरह से उसने मुजीब को खेला है। सर आपने एक चीज़ नोट की है, बहुत कम बैट्समैन ऐसे हैं। सर कौन है? हाँ सर यार चले यार आप यार कहने में थोड़ी रिस्पेक्ट देने की आदत है। ठीक है मैं नहीं दे रहा आपको यार। अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो पैड पे बॉल्स मिलती हैं लोगों को, इमाम जिस तरह पैड पे खेलता है, वो एक कट्स खेलता है, सिंगल्स लेता रहता है, डबल्स देता रहता है, इवन चौके भी देता रहता है। दुनिया में बहुत कम बैट्समैन अभी ऐसे हैं जो उस तरह पैड पे अच्छे से खेलते हैं, उतना कॉन्फिडेंटली खेलता है। आपने बहुत कम देखे होंगे, बाबर भी खेलता है बट बहुत कम लोग खेलते हैं इतना कॉन्फिडेंटली। इमाम कंटिन्यूसली बैकफुट पे जाके सिंगल्स दे रहा, बैकफुट पे जाके सिंगल्स दे रहा, वो स्पिनर्स को विकेट दे ही नहीं रहा। आपने नोट किया होगा बाद में आने के बाद लोग डॉट्स करे जा रहे थे क्योंकि मुजीब जगह देता ही नहीं आपको। अगर आप मुजीब को थोड़ा फ्रंट फुट पे आ जाए, इवन बैक फुट पे भी आ जाए, वो आपको जगह ही नहीं देता। वो पिच पे गिर रही होगी बॉल, वो उस तरह आपको फंसा के बॉल करता है, उसके सामने अगेंस्ट रन्स करना, सिंगल्स करना, उसको विकेट ना देना। सर क्रेडिट तो इमाम को ही जाता है इस पूरे रन चेस का मेरे हिसाब से। इमाम को, बाबर को, शादाब को, फ़खर को, इन सब ने कलेक्टिवली अच्छे रन्स किए। और शादाब पे शायद थोड़ा सा आप अगर ट्विटर खोल के देखेंगे तो क्रिटिसाइज़ हो रहा होगा, यार तुम नसीम को सिंगल क्यों नहीं दे रहे, नसीब को सिंगल क्यों नहीं दे रहे। तो उसने प्रूव किया कि वो क्यों सिंगल नहीं दे रहा था। वो नसीम ने कहा होगा ना, मुझे बस आखिर का 2 बॉलें देते हैं। हाँ एग्जैक्टली देखिए नसीम बहुत अच्छा स्लॉगर है, अच्छे रन्स कर जाता है। और हमने देखा भी एक जो शॉट मारा था उसने, जो पहला चौका मारा था, वो प्रॉपर एक क्रिकेटिंग शॉट था। बिल्कुल वो नहीं था कि हम स्लॉगर है या लप्पा कहते हैं जैसे हम अपनी उर्दू ज़बान में या लोकल क्रिकेट में, वो नहीं था। वो कोई फैटा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, वो प्रॉपर एक क्रिकेट शॉट था जो उसने लॉफ्टेड ड्राइव कहते हैं उसे, वो प्रॉपर मारी है। तो ठीक है उसको एंड के लिए बचा के रखा था। लेकिन जब वो अगर आप आकाश को देखें, आकाशवाणी, वो हमेशा कहता है अंत भला तो सब भला, हमारा आखिर अच्छा हुआ तो सब अच्छा। लेकिन ये आखिर कब तक अच्छा होता रहेगा मुझे बताएं।
कितनी बार हम अफगानिस्तान को सर, एक विकेट से हराएंगे, सर, अफगानिस्तान से हमेशा होगा, कितनी बार बचते रहेंगे हम हारने से। आई डोंट नो, वो आपका फ्लैक्स जो है ना, वो बस उसकी हवा निकलते निकलते रहेगी यार। सर मेरा फ्लैक्स यहाँ तक आ गया था आज वो निकल नहीं वाला था, बट थैंक्स टू नसीम शाह, थैंक्स टू शादाब, इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल दी। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इज्जत बचा लिया। बिल्कुल ऐसा ही सर, इज्जत बचाई, और हमारी क्या, उन्होंने इवन पूरी कंट्री की इज्जत बचाई, पूरी कंट्री की इज्जत रखी है। और जिस तरह की वो एक आखिर में हरकत हो गई थी ना, आखिरी पहली बॉल यार, एहसान भी आज आपको होना चाहिए था यहाँ पे, कसम से। एहसान भाई आज नहीं होते, पूछे क्यों? एहसान भाई आज इसलिए नहीं थे क्योंकि बाबर रन कर गया था। वो क्या कहते हैं, बाबर स्पिन के अगेंस्ट रन कर गया था आज, पहली बॉल पे ही चौका मार दिया था। बाबर ने तो कसम खाई थी आज मैंने मुजीब को विकेट नहीं देनी और राशिद को विकेट नहीं देनी। लेकिन ये बात मैं बताऊं, उसको राशिद ने तो शेक किया है ना आज, जो 49 पे या 48 पे 49 जो वो एज लगा है, वो स्लिप में वो बचा है, मैं उसी वक्त कह दिया था ये आउट होगा सर। देखें, और वो अगले ही ओवर में जो है आउट हो गया। राशिद स्पिन के खिलाफ है सर, थोड़ा प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन स्पिन के खिलाफ बाबर की कमजोरी है सर। आई डोंट से कमजोरी है, आज भी अगर आप बॉल देखें तो उसने बाकी प्रॉपर मिडल किए हैं, वो एक निक लगा था, वो भी 49 पे। जब अगर 49 पे भी वो आउट होता, वो अपना काम कर गया था सर। यार 49 में था, कौन सा 99 पर था भाई? सर 49 और किसने बनाया आपके मिडल ऑर्डर में, आप मुझे बताएं। वो अगर नहीं होता तो 49 कौन खेलता? यार एक चीज़ मुझे ज़रा बुरी लगी, बुरी तो नहीं, बहुत बुरी लगी है, कब से हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में, वो ये है कि देखें, ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट तो है। हमने जब भी अश्विन को आउट करते हुए देखा है या किसी को भी आउट करते हुए देखा है इस पे, तो उस पर बात तो हुई है कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट तो है ये। हाँ सर, देखिए रूल में है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप पहली बार वार्निंग देते हैं, ऐसा ही है। आपने बहुत सारे बॉलर्स को देखा होगा वार्निंग देते हुए। नहीं, जब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ था तब देते थे सर। अभी भी खिलाफ है? नहीं, अभी भी खिलाफ नहीं है, इसको निकाल दिया एमसीसी ने अपने कानून से, और कहा है कि जो बॉलर बाहर निकलेगा बगैर वार्निंग दिए, पहले वार्निंग भी जरूरी नहीं थी। हाँ, पहले वार्निंग भी जरूरी, वार्निंग वो पहले भी आउट कर सकता है, क्योंकि बैट्समैन की गलती है ये, वो क्यों निकला क्रीज से बाहर, बॉल उसके हाथ से निकलने से पहले। सर जब एक बंदा जंप पे आ गया, इट मींस वो बॉल फेंकेगा। अच्छा, अगर आप सिचुएशन को रिवर्स कर दिया, आखिरी ओवर था, शाहीन करा रहा है, अफगान बैट्समैन खेल रहे, ठीक है, शाहीन ने कर दिया पहली गेंद पे आउट, तब भी मैं सीख के अगेंस्ट होता। क्या बात है सर, मैं तब भी सीख के अगेंस्ट होता, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है, और ये ग्लोबली बात होती है। मैं कहाँ लिखा था स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ? सर लिखा था ना, खत्म हो गई बात। सर रूल में है, नहीं लिखा, अब रूल में नहीं है, लेकिन सर स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट फिर भी है, नहीं है ना। लोग मानते हैं अब तक, इवन क्रिकेटर्स मानते हैं, लेजेंड्स मानते हैं, क्रिकेट फैंस मानते हैं। क्रिकेट बेसिकली खेली किनके लिए जाती है? फैंस के लिए, ठीक है, उसको फॉलो। अफगान फैन तो कह रहा है बहुत अच्छा किया सर, अफगान फैन, सर वो इस तरह फैन पे कहने पे चले तो इंडिया की सारी चीजें सही हो जाएंगी। सर वो तो वैसे भी होती है, बहुत ज्यादा है। सर वो तो वैसे भी होती है, आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक अभी एशिया कप होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है, तो यार श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह की बैटी हरकत नहीं करना यार, क्योंकि फायदा कुछ नहीं होता। अगर इस तरह का आउट कर भी दिया, क्या फायदा हुआ सर? आखिर में नसीम शाह आ जाता है। क्या हुआ? आखिर में नसीम शाह आ जाता है। आखिर में नसीम शाह आ जाता। शायद नसीम शाह की वो इंटेंसिटी नहीं मिलती आपको, वो जो एंड में उसने अल्फाज कहे जो हमने भी कहे, फिर वो हम भी नहीं कहते, हम भी उस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि वो एक ही हरकत होती ही नहीं। ठीक है सर, टोटली एग्री यार, मैं तुम्हारे साथ टोटली एग्री करता हूँ कि भाई है, ये रूल्स में है, आईसीसी ने बताया हुआ है कि भाई रूल में है, आप वार्निंग दो ना दो, अगर अगला बैट्समैन बाहर निकला तो आप आउट कर दो। बट ग्लोबली इस चीज़ को अभी भी स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट ही माना जाता है। गेम अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, खासतौर पे इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहाँ पर इतना आखिरी विकेट पर मामला आ गया है, वहाँ शादाब या कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर वो बिल्कुल रेडी रहा। आप देखें ना 99 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उन्हें रन आउट किया, और रन आउट करते ही मैं देख रहा था लाइव वो मैच, मैंने कहा ये कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया वाले जश्न मना रहे थे, क्यों? उनको पता था कि मैच टाई होने के साथ ही हम जीत गए। ये है गेम अवेयरनेस। इवन ये उनको पहले से पता था। इंग्लैंड जब जीता था न्यूजीलैंड से बाउंड्रीज पे उनको पता था सुपर ओवर भी ड्रॉ किया था, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो वो ये जो है ना, ये गेम पूरी आपके उस दिमाग में होनी चाहिए, सब क्या सूरत हाल है, शायद आपके जहन में नहीं थी, उसको पता नहीं था कि ये हो सकता है, और ये किसी बहुत ही अहम मैच में, बहुत ही खतरनाक जगह पे भी हो सकता है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप आ गए, एशिया कप आ गए, दोनों बड़े कप स्ट्रीक में, ये सीरीज तो हम जीत गए। अब आगे मुझे लग रहा है कि नवाज को एक चांस दे देना चाहिए,
ताकि अगर कहीं आपको सिचुएशन पड़े। यार फ़हीम अशरफ को चांस देना यार, ज़का अशरफ के आने से फ़हीम अशरफ भी टीम में आ गया यार, फ़हीम अशरफ को चांस बनता है। सर देखें फ़हीम अशरफ आज बेचारा वो भारी बैठा रहा, वो जितवा देता हमें। फ़हीम अशरफ का चांस अगर मैं बताऊं तो दूर दूर तक मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि आगे हर एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो वो स्पिन ट्रैक्स पे होना है। यार इमाद वसीम को बाहर बैठा के उसको लेकर आए, अब तो चांस तो देना पड़ेगा। सर अगर मैं सिलेक्शन कमेटी में होता तो शायद इमाद की जगह मैं उसकी जगह इमाद को लाता, बट मैं सिलेक्शन कमेटी में चले देखते हैं तीसरे वनडे में क्या होता है। लेकिन सर एक आखिरी बात जो करनी ज़रूरी है, वो नो बॉल थी या नहीं थी जिसमें छक्का पड़ा था? मेरे ख्याल में उन्होंने अफगान इनिंग्स के दौरान भी एक नो बॉल इस तरह की नहीं दी है, मुझे याद नहीं पड़ रहा। ये मैंने देखा है, अफगान इनिंग्स के दौरान भी एक बॉल ऐसी आई थी तो सर ये शायद शाहीन की उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं थी? हाँ कंपनसेट कर दिया उन्होंने, बोला बेटा हमारी तुम्हारी भी नहीं दी थी। ये टीएमसी में आरएलसी में मैच हो रहा है जो एम्पायर जैसे बोल रहे चलो यार तुम्हारी नहीं थी, चलो एक गलत आउट तुम्हारा दे दिया था, एक गलत आउट उनका भी हो गया, कोई बात नहीं, बराबर हो गया था। चलें सर मैच मिल गया, अंत भला तो सब भला, तो फिर अगले मैच में मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।